साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल पे बहुत सारी जानकारी आप सबके लिए लाते रहते हैं। एक युवा पीढ़ी में फैशन है कि प्रतिभा मोहताज है किसी का, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रतिभा किसी का मोहताज नहीं होता। जिसमें काबिलियत है वो बच्चा कभी भी, आप घर पीछे देख रहे हैं घर की स्थिति को, आज के समय में लोग कहते हैं कि जिसके पास पैसा है नौकरी उसी का है। ये बात कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ ये बात 100% गलत है। जिसमें प्रतिभा है वो आसमान को कभी भी छू सकता है। और ये प्रतिभा मेरा जो भतीजा है, मेरे फूफा जी का नाती, क्योंकि इसके पिताजी और मैं हम साथ में पढ़े, साथ में बढ़े और साथ ही खेले। क्योंकि इस बच्चे को मैं कक्षा 5वीं में जब ये पढ़ता था मेरे स्कूल में, तब मैं उस स्कूल में ट्रांसफ़र होकर आया था। उसके बाद जब ये हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल में था, तब मैं इस बच्चे को हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाया था। और आज ये बच्चा हमारे भारतीय पोस्ट ऑफिस में सर्विस कर रहा था। वो सर्विस तो एक देश बनाने के लिए था, और आज ये बच्चा अपने प्रतिभा के बदौलत बिना किसी कोचिंग के, उस प्रतिभा की वजह से सब इंस्पेक्टर छत्तीसगढ़ में जो रिजल्ट आया है उसमें इसका चयन हुआ है। और इसलिए इसके पिताजी हैं, हम साथ बढ़े और ये इसकी मम्मी है। आप बच्चे का जब रिजल्ट आया है, सबसे पहले मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि अक्सर किसी व्यक्ति का कुछ अच्छे पद में चयन हो जाता है तो लोग उससे मिठाई खाने आते हैं, लेकिन मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ। मैं सबसे पहले उसको मिठाई देता हूँ, क्योंकि इसने अपनी प्रतिभा से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से उस सफलता की कामयाबी को छुआ है। और उस माँ बाप को, चूँकि आप अभी सभी जानते हैं कि अभी के जनरेशन में बच्चे बिगड़ रहे हैं। हमारे बच्चे से हम जो आशा करते हैं वो हमारे बच्चे दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन इस बदलते परिवेश में भी इस बच्चे को सही संस्कार दे करके उसको सही दिशा दिया, और उस बच्चे को उसकी जो मंजिल है उस मंजिल तक पहुंचाने में इसके माँ बाप ने जो अपना योगदान दिया, इसके लिए इसके पिताजी को हार्दिक शुभकामना, और इसके माता जी को भी हार्दिक शुभकामना। बच्चे को तो बाद में खिलाएंगे है ना। और ये हमारा बच्चा, नाम है रोशन कुमार बर्मन। जब ये 12वीं पढ़ता था तो इसकी प्रतिभा को मैं भांप लिया था। प्राइमरी स्तर में भी इसकी प्रतिभा मैं देख लिया था, समझ गया था कि इस बच्चे को कहीं ना कहीं ऊंची कामयाबी मिलेगी। और ये है इनकी बुआ, आना ये है इसकी छोटी बुआ, एक और इसकी बड़ी बुआ है, और ये है आ जाओ इसका छोटा भाई। ये अभी 12वीं पास होने के बाद कॉलेज पढ़ाई कर रहा है। तो हम निकट भविष्य में चाहते हैं कि आप भी कुछ न कुछ सरकारी जॉब में कहीं पर अपना जगह बनाओ, और अपने भाई के चलते हुए रस्तों कदम पर चाचा को बता दो। आप भी कामयाब हो जाओ, है ना। तो एक अच्छी संस्कार देने के लिए माता और पिता को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आप जानते नहीं होंगे कि इनके जो मामा जी थे वो अपने समय के डीएसपी थे, और अभी इसी साल 30 अप्रैल को एसपी से रिटायर हुए हैं, है ना, एसपी से रिटायर हुए हैं। तो उसकी परिपाटी को कहीं न कहीं आगे बढ़ा रहे हैं, और उस परिपाटी को आगे बढ़ाने में इनका योगदान रहा है। बच्चे से थोड़ा पूछेंगे कि बेटा आपने कैसे मेहनत करके उस कामयाबी को छुआ, थोड़ा सा बोलिए, बताइए थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले मैं तो अपना ना, ये जो कामयाबी बोल रहे हैं, जो चाचा जी हैं मेरे टीचर हैं गांव में, वो कामयाबी से ज़्यादा आप लोगों का आशीर्वाद है। क्योंकि किसी बच्चे कामयाबी में सबसे पहले उनके टीचर का, उनके घर वालों का आशीर्वाद ही बने थे। जैसे किसी माँ बाप से पूछो या किसी भी टीचर से पूछो, वो बच्चे को पहले जान जाता है कि वो बच्चा आगे बढ़ के क्या करेगा क्या नहीं करेगा। बच्चा स्वयं बाद में पहचानता है, पहले उनके टीचर जान जाते हैं कि उनका जो बच्चा है वो किस कदम पे आगे बढ़े हैं या कहाँ पे जाके आगे जाएगा। इसलिए जो चाचा जी कामयाबी बोल रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा उनकी कृपा है, जो मुझे बचपन से पढ़ाते आए हैं।
और जो जानते हैं, और जिस तरीके से उनका जो मार्गदर्शन है वो बहुत ही उचित है, बहुत ही सराहनीय और बहुत ही प्रशंसनीय है। न सिर्फ मेरे लिए बल्कि गांव के सभी बच्चों के लिए है कि आप भी पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप सफलता कदम को आप चूमेंगे। और जिस तरीके से चाचा जी ने बताया कि पापा जी उनके बचपन से ही दोस्त हैं, वो जानते हैं कि हम लोगों का वैवाहिक कंडीशन कैसा है, कैसा नहीं है। गांव के ही स्कूल में पढ़ के बड़ा हुआ हूँ, और चाचा जी तो अच्छे से ही जानते हैं मेरी स्थिति को। पढ़ाई लिखाई में आप लोगों का कहना होता है कि कोचिंग से ही कुछ मिलता है या बड़े बड़े संस्थान में जाकर पैसा खर्चा करने से ही कुछ मिलता है। ये हो सकता है सत्य हो, कुछ बेनिफिट होता होगा, लेकिन आप ये सोच के पीछे ना हट जाए कि मेरे पास सुविधा नहीं है या मेरे पास साधन नहीं है कहा के, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं और आने वाले बच्चों को या फिर मेरे सहपाठियों को बोलना चाहता हूँ कि आप ये बात अपने मन से निकाल दीजिए कि जब तक सुविधा नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इंसान चाहे तो बिना सुविधा के ही बहुत कुछ कर सकता है। ये तो छोटा सा सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है। इंसान चाहे तो PSC UPSC का एग्जाम भी फाइट करके अच्छे से अच्छे जॉब में जा सकता है। और इसी साथ में मैं आप सभी का धन्यवाद कहता हूँ। धन्यवाद।